हाँ जी, रेडी। वीडियो छोटी छोटी बना रहे हैं ताकि ना बेटा आसानी से अपलोड हो जाती हैं। नेट पे ना काफ़ी लोड रहता है तो छोटी वीडियो तो जल्दी पहुंच जाती है, इसलिए। अच्छा, तो देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है y बराबर साइन x या साइन की पावर mx कॉस की पावर nx। इसका सही मीनिंग पहले मालूम है तुम्हें? बोलो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन x की पावर m है। इसका मतलब मालूम है? सोचो और बताओ। कॉस एक्स की पावर n है। तो आप देखिए, यहां पर चेन रूल के साथ प्रोडक्ट रूल भी है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। तो यहां है चेन रूल कम प्रोडक्ट रूल, यानी चेन रूल और प्रोडक्ट रूल मिलाकर है। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब बताओ क्या रूल होता है? फर्स्ट फंक्शन एच सच, तो ये तो ऐसे ही लिखना है। डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका हमें करना है डी डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज सच, तो इसको तो ऐसे ही लिखना है। और डी डी एक्स ऑफ, बोलो भाई डी डी एक्स किसका करोगे? हाँ सही कह रहे हो, फर्स्ट फंक्शन का। तो साइन एक्स की पावर एम, साइन एक्स की पावर एम। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं दिखाई दे रहा है इधर वाला, बाकी तो सब दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, तो देखो जाओ। अब जरा भाई रूल लगाने में हेल्प करो। ये तो ऐसे ही उतर आएगा, साइन एक्स की पावर एम। अब यहां फॉर्मेट बताओ कौन सा फॉर्मेट है? जो भी अभी समझाया था अंदर लिखा हो उसे पहले x मानना। तो x की पावर n फॉर्मेट है। पहचान पाए? x की पावर n। रूल बताओ। पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो n आगे आ जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी cos x की n माइनस वन। क्या खत्म हो गया? नो नो, खत्म नहीं हुआ है। डी डी एक्स ऑफ द फंक्शन विच हैज रिप्लेस्ड एक्स, जो x के जगह पर आया है उसका डिफ्रेंशिएशन, x की जगह ये आया है तो cos x का डिफ्रेंशिएशन। अब दूसरे वाले पे आ रहे हैं। इसको तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, लाइन आगे बढ़ी नहीं है तो नई लाइन पे चला जा रहा हूं। cos x की पावर n, यहां पहचानो फॉर्मेट, सही पहचाना है। x की पावर n जैसा है। क्या करोगे भाई? पावर आगे आ जाएगी तो ये वाला m आगे उतर आएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो साइन x की पावर हो जाएगी m माइनस वन। और डी डी एक्स ऑफ द फंक्शन विच हैज रिप्लेस्ड x, तो यहां पर साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अगली लाइन पर ट्रांसफर हो रहे हैं, जरा केयरफुली देखना सभी लोग। देखो ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स की पावर m, n भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, cos x की पावर n माइनस वन। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन बताओ। cos x का माइनस साइन x, मालूम है ना? माइनस साइन x, यानी साइन x की पावर वन है ना, माइनस साइन x। तो माइनस साइन x, माइनस लगाते समय ब्रैकेट जरूर लगाना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो इसमें से ये सबट्रैक्ट हो जाएगा फंक्शन, लेकिन हमें रखना है मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट यूज जरूर करेंगे। आगे बताओ। cos x की पावर n m, साइन x की पावर m माइनस वन, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब जरा केयरफुली देखो बेटे, क्या कॉमन है? देखो साइन x की पावर देखो जरा कितनी कॉमन है, जरा देखो। तो साइन x की पावर कितनी कॉमन है, एक तो ये बताना और एक cos x की पावर बताना। छोटी पावर कॉमन होती है। तो इधर देखो बेटे, साइन x की पावर यहाँ m और एक ये भी पावर है, यानी m प्लस वन है और यहाँ m माइनस वन है, तो छोटी तो ये हुई ना, तो m माइनस वन कॉमन। cos x की पावर देखो यहाँ n माइनस वन है,
यहाँ n है और एक पावर ये भी है, तो n+1 है, बड़ी पावर n+1, ये छोटी वाली पावर कॉमन। अब आप पे बचा क्या जरा बताओ मुझे। एक तो ये माइनस बचा, देखो cos x की पावर n-1 ये तो कट गई। देखो यहाँ m-1 है तो एक पावर तो यहाँ से बचेगी 1 पावर, क्योंकि m में से एक कम है तो एक पावर तो यहाँ बचेगी और एक ये बचेगी, तो साइन स्क्वायर x बचेगा और एक n बचेगा, तो n साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x समझ गए। देखो साइन x की पावर एक तो यहाँ और ये m-1 है, ये m है, एक पावर यहाँ बचेगी, साइन x एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, साइन x और साइन x का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर x, n ऐसे ही आ गया, ये तो कट ही गया था। अब यहाँ बताओ, अगर तुम्हें समझ में आया है तो बताओ जरा क्या बचेगा, बोलो जरा बोलो। देखो ये तो कट ही गया, अब cos में से एक पावर यहाँ बचेगी, यहाँ n है, यहाँ n-1 है, तो एक पावर बचेगी एक, और एक पावर यहाँ बचेगी, तो cos की पावर एक यहाँ cos स्क्वायर x, और m ये है तो प्लस m cos स्क्वायर x। वैसे तो ऐसे लिखना भी वैलिड है, लेकिन फिजिक्स में या मैथ्स में एक तरीका ये होता है बेटा, पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेते हैं फिर नेगेटिव लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन की पावर कितनी है m-1, यहाँ पर भी लिख सकते हो m-1x, कॉस की पावर कितनी है n-1 x, m cos स्क्वायर x पहले लिख लो, पॉजिटिव वाला है m cos स्क्वायर x, इसके बाद ये वाला लिख दो -n साइन स्क्वायर x। ठीक है भाई, और ये हो गया प्यारे बच्चों आंसर। अच्छा सवाल है। अब इस एक्सरसाइज का नंबर 3 समझ लो, इस एक्सरसाइज को तुम्हें करना है। ठीक है, मैंने पोस्ट कर दी है ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो बच्चों,